लगभग 815 वर्ष के बाद फिर से उठ खड़ा हुआ ज्ञान का महान केंद्र नालंदा यूनिवर्सिटी 2.0, जिसे 1193 ईस्वी में अताताई बख्तियार खिलजी ने जलाकर नष्ट कर दिया था। 19 जून 2024 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किए। यह विश्वविद्यालय 455 एकड़ में फैला हुआ है। राजगीर की वैभारगिरी पहाड़ी की तलहटी में 1749 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय का कैंपस विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो कैंपस है। यहाँ 300 एकड़ भूमि पर पेड़ लगाने के लिए ऊपरी मिट्टी को संरक्षित किया गया है, जिससे हरियाली की पूरी व्यवस्था हो सके, और 100 एकड़ भूमि पर जलाशय बनाया गया है। कई छोटे बड़े तालाबों की खुदाई की गई है। यदि इस यूनिवर्सिटी को 2.5 वर्ष तक बाहर से पानी सप्लाई ना हो तो भी किसी प्रकार की समस्या का सामना इस यूनिवर्सिटी को नहीं करना पड़ेगा। इतना पानी रिजर्व है यहाँ। तालाबों के खुदाई से निकले मिट्टी का इस्तेमाल ईंटा बनाने में किया गया है, और इसी कैंपस में ईंटों को तैयार किया गया है और उन्हीं ईंटों से यह इमारत तैयार किया गया है। कैंपस में कई भवनों को हाईटेक तकनीक पे तैयार किया गया है, जो ठंडे के दिनों में गर्म और गर्मी के दिनों में ठंडा रहता है। यहाँ वाटर रिसाइकल प्लांट भी लगाया गया है। सभी क्लासरूम में एसी लगा हुआ है। एसी चलाने के लिए बिजली के बदले भाप ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। सौर ऊर्जा से यूनिवर्सिटी की ज़रूरत से अधिक बिजली उत्पादन हो रहा है। अभी 6.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन सौर ऊर्जा से हो रहा है इस यूनिवर्सिटी कैंपस में। यूनिवर्सिटी में 2 शैक्षणिक ब्लॉक है, जिसमें 40 क्लासरूम है। 1900 छात्र इसमें बैठ सकते हैं। एक एम्पी थिएटर है, जहां 2000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, और यह एम्पी थिएटर कमल सागर के बीच में स्थित है। यहाँ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यानी कि खेल का मैदान। एक योग सेंटर है योग करने के लिए, और एक मेडिकल सेंटर भी है। यहाँ बौद्ध अध्ययन से लेकर के पीएचडी तक की पढ़ाई होती है। 2 ऑडिटोरियम है, जिसमें 300 छात्र बैठ सकते हैं। 20 से अधिक देशों के छात्र यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वर्तमान में यहाँ 9 मंजिला पुस्तकालय का निर्माण किया जा रहा है। जो पुराने यूनिवर्सिटी में पुस्तकालय था वो भी 9 मंजिल का ही था। ये नया पुस्तकालय में 3 लाख पुस्तकें रखी जाएगी। यह एशिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय होगा। इस यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में 17 देशों के प्रतिनिधि यहाँ शामिल हुए थे। 800 साल तक इस ज्ञान के केंद्र को किसी ने पुनर्निर्माण के बारे में नहीं सोचा। आइए जानते हैं इसका पुनर्निर्माण किस प्रकार से हुआ। वर्ष 2006 में बिहार विधानमंडल में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जागरण का सुझाव दिए थे। बिहार सरकार ने तब केंद्र के सरकार को इसके लिए अनुरोध किया था, पर तत्कालीन सरकार नहीं मानी और मना कर दिया। तब बिहार सरकार ने खुद अधिनियम बनाकर इसके निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किया। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहें कि बार बार अनुरोध करने पर 2010 में लोकसभा में नालंदा विश्वविद्यालय बिल पास हुआ। फिर 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार आती है, और फिर इसका नींव 19 सितंबर 2014 को तत्कालिक विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के द्वारा रखा गया। वर्ष 2016 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसका शिलान्यास किए हैं। 2017 में निर्माण कार्य शुरू हुआ, और 19 जून 2024 को इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किए। ये जो सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है पुराना नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष, जो विश्व का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय और विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो लाइब्रेरी है, 9 मंजिला लाइब्रेरी, और जिसमें 90 लाख से अधिक किताबें रखी गई थी, जिसे आग लगा दिया गया था 1199 में अताताई बख्तियार खिलजी द्वारा। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 427 ईस्वी के आसपास करवाए थे। यह 35 एकड़ भूमि पर फैला हुआ था। 7वीं शताब्दी में वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, 630 से 645 ईस्वी के बीच। इसके विवरण के अनुसार नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 छात्र और 1500 से अधिक शिक्षक रहते थे। यहाँ जापान, चीन, श्रीलंका,
कोरिया, इंडोनेशिया आदि देशों से छात्र पढ़ने के लिए आते थे और यहाँ पढ़ने वालों में आर्यभट्ट, नागार्जुन, धर्मपाल, हर्षवर्धन जैसे छात्र भी थे। यहाँ पढ़ाए जाने वाले मुख्य विषयों में शामिल था वेदों का अध्ययन, खगोल विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, भौत सिद्धांत, गणित आदि। यदि अस्त्र और शस्त्र का विद्या भी सिखाया गया होता यहाँ, तो कोई भी आतताई इसे आग लगाना तो दूर, आँख उठा कर भी नहीं देखते और यह आज भी सुरक्षित रहता।